प्यारे अजीज दोस्तों, सूरा नास के जरिए से खब्बीस अरवा के असर को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे। सूरा नास के जरिए से जिन्नत के असरत को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे। सूरा नास के जरिए से बंदिश के असर को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे। सूरा नास के जरिए से जादू के असरत को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे। सूरा नास के जरिए से आसिफ के असरत को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे। सूरा नास के जरिए से भूतों के असर को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे। सूरा नास के जरिए से टोना टोटका के असरत किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे। सूरा नास के जरिए से सिबले अमल के असरत किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे। सूरा नास के जरिए से नजरबद को आप किस तरह यानी कि काट करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले देखा गया, अगर आपके कारोबार के अंदर पूरी तरह से बंदिश लग गया है, अगर आपके कारोबार के अंदर पूरी तरह से जादू हो चुका है, अगर आपके कारोबार के अंदर आसिफ की असरत है, अगर आपके कारोबार के अंदर नजरबद लग चुका है, उसी दिन से आपके कारोबार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, क्योंकि हासिदिन ने आपके कारोबार के अंदर इतना यानी कि हसद किया है। उसी दिन से आपका कारोबार पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है। एक भी आपके काम यानी कि बनने का कोई नाम ही नहीं लेता है। जिस काम में आपने यानी कि हाथ डाला है, वही काम में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ता है, और हर काम आपके पूरी तरह से अटक चुका है, हर काम आपके पूरी तरह से फंस चुका है, हर काम आपके पूरी तरह से यानी कि बिगड़ गया है। ये तमाम अलामत यानी कि बंदिश है, ये तमाम अलामत यानी कि जादू की है। तमाम यानी कि बंदिश को काट कर देना है, तमाम यानी कि जादू को काट कर देना है। अल्लाह के हुक्म से जिस तरह आपके कारोबार यानी कि चलता था, उसी तरह आपके कारोबार दोबारा से अच्छा खासा चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके दुकान के अंदर कोई भी खैरो बरकत आपको देखने को नहीं मिलता है, आपके दुकान के अंदर कोई भी ग्राहक नहीं आता है, आपके दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, लेकिन पड़ोसी की दुकान के अंदर इतना ग्राहक आता है, पड़ोसी की दुकान के अंदर इतना कस्टमर आता है, आपकी दुकान के अंदर कोई भी ग्राहक नहीं आता है, आपकी दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, आपकी दुकान की कोई भी सामान यानी कि बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके दुकान के अंदर खब्बीस अरवा की असर है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर जिन्नत की असर है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर बंदिश की असरत है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर जादू की असरत है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर आसिफ की असरत है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर नजरबद की असर है। उसी दिन से आपके कारोबार पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। किसी आमिल के पास अपना जादू काट करने के लिए आपको नहीं जाना है। अगर किसी आमिल के पास आपने अगर जादू काट करने के लिए आपने अगर चला गया, ऊपर से आपके तमाम यानी कि पैसे काट हो जाएगा, फिर भी आपकी दुकान की यानी कि जादू यानी कि काट नहीं होगा। खुद ब खुद यानी कि बंदिश को काट कर लेना है, खुद ब खुद यानी कि जादू को काट कर लेना है, तमाम जिन्नत को पूरी तरह से यानी कि जला देना है। सिर्फ एक मर्तबा यानी कि यही अमल यानी कि कर लेना है, और एक ही मर्तबा अमल करने के बाद अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। अगर आपके घर के अंदर छोटा सा अगर बच्चा है, वो बच्चा पूरी तरह से पागल हो चुका है, वो बच्चा पूरी तरह से गूंगा हो चुका है, वो बच्चा पूरी तरह से बहरा हो चुका है, उस बच्चे की नाक से रोजाना यानी कि खून बहता है, वो बच्चा पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है, उस बच्चे की यानी कि गुर्दा खराब हो चुका है, उस बच्चे की यानी कि मैदा खराब हो चुका है, उस बच्चे की यानी कि लीवर खराब हो चुका है,
उस बच्चे की पेट के अंदर पूरी तरह से जादू हो चुका है, यानी कि बच्चे की पूरे जिस्म के अंदर यानी कि बंदिश के असर हो चुका है। बच्चे की पूरे जिस्म के अंदर यानी कि जादू की असरत हो चुका है। बच्चे के जिस्म के अंदर यानी कि खब्बीस से अरवा के असर है। बच्चे के जिस्म के अंदर यानी कि जिन्नत के असर है। बच्चे के जिस्म के अंदर यानी कि आसिफ की असरत है। बच्चे के जिस्म के अंदर यानी कि नजर बद की असर है। उस टाइम आपने बहुत डॉक्टरों की यानी कि दवाई खिला दिया, फिर भी आपका बच्चा ठीक होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। फिर भी आपका बच्चा तंदुरुस्त होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। आपके पास यानी कि जितना यानी कि पैसा था, तमाम पैसा आपने डॉक्टरों को दे दिया, तमाम पैसा आपने हाकिम को दे दिया, तमाम पैसा आपने आमिल को दे दिया, तमाम पैसा आपने तांत्रिक को दे दिया, तमाम पैसा आपने अघोरी बाबा को आपने दे दिया। फिर भी आपके बच्चे की यानी कि बीमारी यानी कि ठीक होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। अपने बच्चे को लेकर आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपके बच्चे के ऊपर जिस्मानी बीमारी होगा, आपके बच्चे के ऊपर बंदिश के असर होगा, एक ही दिन के अंदर जादू की तरह यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर मेरे बहन के पास रात में जिन्नत डराने के लिए आता है, अगर मेरे बहन के पास रात में जिन्नत गला दबाने के लिए आता है, अगर मेरे बहन के पास रात में जिन्नत मस्ती नाबूद करने के लिए आता है, अगर मेरे बहन के पास रात में जिन्नत हलाक करने के लिए आता है, अगर मेरे बहन के पास रात में जिन्नत हम बिस्तरी करने के लिए आता है, अगर मेरे बहन के पास रात में जिन्नत सोबस करने के लिए आता है, उस दिन से लेकर हमारी बहन पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। रोजाना जिन्नत आपको डराने के लिए आता है, रोजाना जिन्नत आपके गला दबाने के लिए आता है, रोजाना आपके पास जिन्नत हलाक करने के लिए आता है, रोजाना आपके पास जिन्नत आपको नास्ते नाबूद करने के लिए आता है। उस दिन से आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। बहुत आपने आमिल की यानी कि इलाज कर लिया, फिर भी वो जिन्नत भागने का कोई नाम ही नहीं लेता है, फिर भी वो जिन्नत जलने की कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने किसी तांत्रिक की यानी कि इलाज कर लिया, फिर भी वो जिन्नत भागने का कोई नाम ही नहीं लेता है, फिर भी वो खब्बी से अरवा जलने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपको ख्वाब में यानी कि कब्रिस्तान दिखाई देता है, ऊपर से आपको यानी कि ख्वाब में मुर्दा दिखाई देता है, ऊपर से आपको ख्वाब में यानी कि सांप दिखाई देता है, ऊपर से आपको ख्वाब में यानी कि तमाम बुरी चीजें यानी कि दिखाई देता है। ये तमाम अलामत यानी कि जादू की है, ये तमाम अलामत यानी कि बंदिश की है। जब आपको मुर्दा दिखाई दे, जब आपको सांप दिखाई देगा, जब आपको कब्रिस्तान दिखाई देगा, जब आपको बिच्छू दिखाई देगा, जब आपको तमाम इस दुनिया के अंदर बुरी चीज दिखाई देगा, उसी टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि समझ लेना है, या तो आपके ऊपर ताजा यानी कि जादू हो चुका है, या तो आपके ऊपर ताजा यानी कि बंदिश हो चुका है। उसी टाइम आपको तुरंत यानी कि अपने इलाज कर लेना है। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा, अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 11 अगरबत्ती की आपको इंतजाम कर लेना है। जिस टाइम आपने 11 अगरबत्ती की यानी कि इंतजाम कर लिया है, यही अमल आपको किसी भी दिन में आपको एक मर्तबा यानी कि कर लेना है। सबसे पहले आपको 3 मर्तबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए,
चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद 11 मरतबा आपको सूरा नास यानी के पढ़ लेना है। सूरा नास आपको इस तरह यानी के पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औजु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लाजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास, नास नास। सूरा नास आपको इस तरह यानी के पढ़ना है, यानी के आखिरी आयत के अंदर 3 मरतबा आपको नास 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 आपको पढ़ लेना है। यही सूरा नास आपको सिर्फ यानी के 11 मरतबा पढ़ने के बाद 11 अगरबत्ती के अंदर आपको फूंक मार देना है, 11 अगरबत्ती के अंदर आपको दम कर देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर एक दिन अगर कर लिया और 11 अगरबत्ती आपने अगर 11 दिन तक अगर जला दिया, इस दुनिया के अंदर तमाम बंदिशें खत्म हो जाएगा, इस दुनिया के अंदर तमाम जादू यानी के खत्म हो जाएगा, इस दुनिया के अंदर तमाम आपके कारोबार पूरी तरह से खुल जाएगा, इस दुनिया के अंदर जिन्नत जलकर भस्म हो जाएगा, इस दुनिया के अंदर चुड़ैल जलकर भस्म हो जाएगा, इस दुनिया के अंदर आसिफ की असरत खत्म हो जाएगा, इस दुनिया के अंदर नजरेबद के असर पूरी तरह से यानी के काट हो जाएगा। आपके दुकान की जितना यानी के नजरेबद था वो पूरी तरह से यानी के काट हो जाएगा। आपके कारोबार के अंदर जितना यानी के बंदिश था वो कारोबार पूरी तरह से यानी के खोल जाएगा। यानी के यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको हर जगह के अंदर कामयाबी अता करेगा। यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको हर जगह के अंदर कामरानी अता करेगा। आपका दुश्मन जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर पूरे दुनिया के अगर आमिल ने आपके ऊपर जादू किया है, पूरे दुनिया के अगर तांत्रिक ने आपके ऊपर जादू किया है, पूरे दुनिया के अगर अगोरे बाबा ने आपके ऊपर अगर टोना टोटका किया है, उन्हीं का जादू उन्हीं के ऊपर पलट जाएगा। आखिर में अल्लाह आपको चारों तरफ से यानी के महफूज रखेगा। यही टॉपिक मैंने आपके लिए इतना मेहनत के साथ यानी के बनाया। यही टॉपिक आपके रिश्तेदार तक यानी के पहुंचा दीजिए, इस टॉपिक को आपके दोस्त तक यानी के पहुंचा दीजिए। हम जैसे फकीर आपके लिए दुआ करेंगे ताकि आपके रिश्तेदार को भी अल्लाह कामयाबी अता करे, ताकि आपके दोस्त को भी अल्लाह यानी के कामयाबी अता करे। तमाम लोग मिलकर हमारे चैनल को यानी के सपोर्ट कीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।